नमस्कार साथियों, आज तद्भव और तत्सम के टोटल 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल दिल थाम कर बैठिएगा, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बड़ा मजा आने वाला है पूरे प्रैक्टिस सेशन में और सभी कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग लास्ट में ये जरूर बताकर जाइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, काफी शानदार क्वेश्चन। अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? किसका? अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? यानी कि अग्नि का आपका क्या हो जाएगा? आग। आग हो जाएगा इसका तद्भव रूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम हो जाएगा? बताइए। तो इनमें से जो आपका तत्सम हो जाएगा वो आपका ओष्ठ हो जाएगा। अधिकांश जगह अगर आपको कहीं पर भी आधा अक्षर देखने को मिल जाए, जैसे इस ओष्ठ में आपका ये आधा अक्षर, ये सा से शरीफा वाला सा मिल गया, यानी कि अधिकांश जगह आपका ये क्या हो जाएगा? तत्सम होता है। ठीक है, अधिकांश जगह। अगला क्वेश्चन, कर्पूर का तद्भव रूप क्या होगा? किसका? कर्पूर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? यानी कि कपूर हो जाएगा। जो आप लोग पूजा में प्रयोग करते हैं वो आपका कपूर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कपूर। यहाँ पर जो आपका ये कर्पूर जैसे लिखा है, यहाँ पर जैसे ये कर्पूर लिखा, तो इसमें जो रेफ रूप लगा है, रा का आधा रूप जो लगा है, ये हमेशा आपका क्या होता है? हमेशा आपका ये तत्सम होता है। ठीक है, हाँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हमेशा ये आपका तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? किसका? अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये अट्टालिका का जो तद्भव होगा वो आपका अटारी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अटारी का आपका जो तत्सम अगर पूछ लिया जाए तो अट्टालिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानना है। इसमें से किसको? तद्भव शब्द को आपको पहचानना है। तो इसमें जो तद्भव होगा वो आपका क्या हो जाएगा? जीभ। जीभ आपका जो हो जाएगा वो आपका तद्भव हो जाएगा। और जीभ का अगर तत्सम पूछ लिया जाए तो जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवा हो जाता है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, अच्छी, यानी कि ये वाले अच्छी शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? बताइए। अच्छी का यानी कि इसका हो जाएगा आंख। ठीक है, हाँ, इसका क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। आइए कुछ नियम मैं बताता हूं। जैसे कि नियम क्या है, जैसे कि ये नियम है, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं सभी, ये आपको पता होगा अच्छी तरीके से। ये अधिकांश जगह क्या होते हैं? ये हमेशा अधिकांश जगह तत्सम होते हैं। ठीक है, ये वाले छ, त्र और ज्ञ और श्रा, ये अधिकांश जगह आपके तत्सम हो जाएंगे। और वहीं जैसे कि आप देख लो, अच्छी और नक्षत्र, पुत्र, ये देखो अधिकांश जगह यही यही वर्ड मिल रहे हैं ना जो ऊपर मैं बता रहा हूं। तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। और इनको जब तद्भव में तो बदला जाता है, तो ये वाला जो छा होता है, ये वाला, ये आपका छतरी वाले छा में बदल जाएगा या तो खा में बदल जाएगा। दो दो शब्द में ये बदलता है, दो वर्ण में। ठीक है, या तो छतरी वाले छा में या तो खा में बदल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये छतरी वाला छा। ठीक है, और अब यहां पर देख लो, जैसे कि अच्छी, अच्छी देखो आंख, अच्छी का क्या हो गया? आंख। ये वाला छा देखो खा में बदल गया ना। और जैसे मच्छिका, मच्छिका की ये वाला छा देखो जैसे खा में बदल गया ना, तो ऐसे ही आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका पहला नियम। और ये अधिकांश जगह ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये चंद्र बिंदु की बात कर रहा है। अगला चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का मतलब ये वाला बिंदु। ठीक है, ये वाला। तो ये चंद्र बिंदु का मतलब आपका क्या है कि अधिकांश जगह ये आपके तद्भव होंगे, मतलब हमेशा ये तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु अगर कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा तद्भव लगा के तुरंत निकल जाना। ठीक है, जैसे कि आंख, आंसू, चांद, गेहूं, देखो इनमें सब में ये क्या है आपके? ये सब में चांद बिंदु है, तो ये आपके सभी क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है, ये देखो सलजम वाला सा, क्या चीज? ये सलजम वाला सा जहां पर भी हो वह प्रायः अधिकतर तत्सम होते हैं, मतलब 95% के लगभग ये आपके तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, जहां पे सलजम वाला सा मिल जाए। और इनको जब आपको तद्भव में जब इनको चेंज करोगे इस सा को, तो हमेशा ये शरीफा वाले, वो सरौता वाले सा में आपका बदल जाता है। जैसे जैसे श्यामल में देखो, ये देखो यहाँ पर ये वाला सा मिल गया, ये आपका सांवला में ये वाले सा में बदल जाएगा। वही शर्करा, ये आपका रेफ रूप मिल गया, ये आपका पूरा रूप ये हो जाएगा शक्कर। ठीक है, ऐसे बदलता है। अब ये लास्ट नियम क्या कहता है, ये वाला, ये कहता है कि वाह, वह, यह कहीं पर भी आपको वह मिल जाए वो हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और वह बदलता किस में है? ये आपका बा में बदल जाएगा। जब आप वह का तत्सम आप जब तद्भव में बदलोगे तो आपका बा में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये तद्भव में बा बन जाएगा। जैसे जैसे वानर है, वानर में ये वाह लगा है, वह आपका बंदर, ये बा में बदल गया। विवाह में देखो ये वाह है, यहाँ पर देखो ये बा में बदल गया। यानी कि आपका वाह जो है वो हमेशा किस में बदल जाएगा? हमेशा बा में बदल जाएगा तद्भव बनाते वक्त। ठीक है, ये आपके नियम है, इनको रट लेना जरूर। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। कार्य का तद्भव रूप क्या होता है? किसका? कार्य का तद्भव रूप आपका क्या हो जाएगा? तो कार्य का जो तद्भव रूप होगा वो आपका काज होता है। क्या चीज? कार्य का तद्भव रूप आपका काज हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, घृत, घृत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? घृत आपका तत्सम है, इसका तद्भव रूप आपका घी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका तद्भव? घी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? क्या चीज? जो तत्सम नहीं है, बताइए इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है?
यानी कि सफेद आपका जो हो जाएगा वो तत्सम नहीं होगा, ठीक है। बाकी क्षीर देखो तद्भव है, वो सॉरी तत्सम है, मयूर आपका तत्सम है, शीर्ष आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। वही आपका दूध, अगला क्वेश्चन, दूध तत्सम, दूध का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बताइए, किसका, दूध का तत्सम रूप आपका क्या होगा, तो दूध का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो दुग्ध हो जाएगा, यानी दूध आपका तद्भव रूप है, इसका तत्सम आपका दुग्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हस्त का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, हस्त का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए, तो हस्त का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो आपका हाथ होता है, क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कपोत, क्या चीज, कपोत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कपोत, यानी कि कपोत का मतलब होता है कबूतर, क्या होता है, कपोत का मतलब होता है कबूतर, कबूतर का जो होगा तद्भव, वो सॉरी तत्सम, वो आपका कपोत हो जाएगा, कपोत का तद्भव कबूतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कदली का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, कदली का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए साथी, तो कदली आप केला का होता है, किसका, कदली का तो तद्भव होगा वो आपका केला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम, क्या चीज, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, बताइए इनमें से तत्सम कौन सा हो जाएगा, बारात, हाथी, वर्षा, आंसू, तो देखो यहाँ पर चंद बिंदु है तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तत्सम, हाथी क्या हो जाएगा, तद्भव होगा, बारात क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, वर्षा जो होगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यही आपका तत्सम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोधूम का तद्भव क्या होगा, किसका, गोधूम का तद्भव क्या होगा, तो गोधूम का जो तद्भव होता है वो हमेशा क्या होता है, गेहूं होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अश्रु, क्या चीज, अश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए, अश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो अश्रु का जो तद्भव होगा वो आपका आंसू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसू हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मक्षिका, ये देखो आ गया ना, ये मक्षिका अभी उदाहरण में समझा कर आया हूं कि मक्षिका किसका आपका तत्सम शब्द है बताइए, तो ये जो मक्षिका है ये आपका मक्खी का है, किसका है, मक्खी का तत्सम रूप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चर्म शब्द का, किसका, चर्म शब्द का तद्भव रूप क्या होगा बताइए, चर्म शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, यानी कि चमड़ा, क्या चीज, चमड़ा होता है, ठीक है, तो चर्म शब्द का तद्भव चमड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चैत्र, किसका, चैत्र शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, चैत्र शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथी बताइए, तो चैत्र शब्द का तद्भव रूप आपका चैत होता है, क्या होता है, चैत होता है, ठीक है, चैत महीना होता है, हिंदी के जो कैलेंडर होते हैं उसमें चैत एक क्या होता है, महीना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भ्रमर, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए, तो भ्रमर शब्द का साथी तद्भव रूप आपका जो होगा वो आपका भौरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भौरा आपका इसका तद्भव हो जाएगा, किसका, भ्रमर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्यामल शब्द का तद्भव रूप क्या है बताइए, श्यामल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो श्यामल जैसे मैं अभी एग्जांपल में बता के आया हूं, तो सांवला होता है, क्या होता है, सांवला होता है, ठीक है। श्यामल शब्द का जो तद्भव होता है वो सांवला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथी, अगला क्वेश्चन कहता है कि रात्रि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, रात्रि शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए, तो रात्रि शब्द का तद्भव रूप आपका रात होता है, क्या होता है, रात हो जाएगा, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, दधी शब्द का तद्भव रूप क्या है बताइए, दधी शब्द का तद्भव पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, दधी आपका दही का होता है, किसका होता है, दही का आपका होता है, ठीक है, दधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नग्न शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, नग्न शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए, तो नंगा, क्या हो जाएगा, नंगा का आपका क्या होता है, नग्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है बताइए, इनमें से तत्सम आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा, कूप, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यही आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज, कूप आपका तत्सम हो जाएगा, क्योंकि कूप का जो आपका तद्भव होगा वो होगा कुआं, क्या होगा, वो आपका हो जाएगा कुआं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन चलते हैं, वानर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, वानर शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, मैं अभी पीछे एग्जाम्पल में बताकर आया हूं। अगला क्वेश्चन, मृतिका, किसका, मृतिका, जो मृतिका है, मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए साथी, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी अच्छा पूछा जाने वाला सवाल है, तो इसका हो जाएगा मिट्टी, क्या हो जाएगा साथी, मिट्टी होता है, ठीक है। मृतिका, मृतिका शब्द का जो तत्सम होगा, तद्भव होगा वो आपका मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओष्ठ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, ओष्ठ शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए, तो ओष्ठ शब्द का साथी आपका ओठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओठ, और इसको और भी तरीके से लिखा जाता है, ओठ को, ओठ को आप होठ भी लिख सकते हो, क्या चीज, इसको होठ भी लिखा जाता है, ठीक है, ओठ को होठ भी लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोकिला, किसको, कोकिल, कोकिल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए, कोकिल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव आपका कोयल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाथी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, किसका, हाथी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बताइए, हाथी शब्द का तत्सम रूप आपका हस्ती होता है, क्या होता है, हस्ती होता है, ठीक है। हस्ती का तद्भव हाथी हो जाएगा, वो हस्ती का तद्भव हाथी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि किरण, किरण का तत्सम रूप क्या होगा, किसका, किरण का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बताइए साथी, तो किरण का जो आपका तत्सम रूप हो जाएगा वो आपका क्या होता है, तो आपका किरण हो जाएगा, ठीक है,
किरण का किरण ही होता है, ठीक है। ध्यान दें, ड़ा वाले शब्द अक्सर क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, ठीक है, तत्सम होते हैं, और ना वाले शब्द अधिकतर क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें किरण का तत्सम रूप पूछ रहा है तो किरण ही रहेगा, ठीक है। हाँ, ये इसी का तत्सम रूप किरण ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मात्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, मात्र शब्द का तद्भव रूप माता होता है, क्या होता है, माता हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माता या माता, माता कह सकते हो या माँ कह सकते हो, तो माँ इसमें ज्यादा सही लग रहा है तो इसमें माँ लगा देना, ठीक है। जहां पे ज्यादा अच्छा लगे आपको देखने में एग्जाम्पल वहीं पर लगाना। माता भी सही है, और यहाँ पर जो है आपका वो आप लगा सकते हो, ठीक है, जो आपको राइट लगे वहां पर। तो अधिकतर यहाँ पर चांस ये वाला ज्यादा सही माना जाता है इस माता से, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, विवाह का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, विवाह का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो विवाह का जैसे मैं अभी बताकर आया हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, व्याह होता है, क्या होता है, व्याह हो जाएगा विवाह का तद्भव रूप। अज्ञान का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, किसका, अज्ञान का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बताइए। तो अज्ञान का जो होगा वो अजान हो जाएगा, क्या होता है, अजान होता है इसका तद्भव रूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मयूर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, मयूर का तद्भव रूप आपका इसमें क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को कौन सा है, बताइए। इनमें से तद्भव शब्द पहचानना है, इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से आपका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो आपका नाच हो जाएगा, क्या चीज, नाच इसमें जो होगा वो आपका तद्भव रूप हो जाएगा, ठीक है। बाकी पक्षी आपका तत्सम हो जाएगा, नृत्य आपका तत्सम हो जाएगा, पंख आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, लज्जा का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, लज्जा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बताइए। लाज होगा, शर्म, हया, या लजीजा, या लजीला, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाज होता है, क्या होता है साथी, वो आपका लाज हो जाएगा, लज्जा का तद्भव रूप लाज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, छिद्र का तत्सम क्या हो जाएगा, सॉरी, छिद्र का तद्भव पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, बताइए। तो छिद्र का जो तद्भव होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका छेद होता है, क्या होता है, छेद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीप सलाका, क्या चीज, दीप सलाका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए। दीप सलाका शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो दिया सलाई होता है, क्या होता है, दिया सलाई, यानी कि माचिस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शर्करा का तद्भव शब्द क्या होगा, किसका, शर्करा का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। तो शर्करा का जो होगा वो आपका शक्कर होता है, जैसे कि मैं भी एग्जांपल में आपको बताकर आया हूं पीछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काक का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, काक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो काक का आपका क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा काग और काक, काग और कौवा दोनों होता है इसमें, क्या चीज, काग और कौवा दोनों होता है इसका तद्भव। तो यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मित्र का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, मित्र का तद्भव रूप पूछ रहा है। तो मित्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बताइए साथी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीत होता है, क्या होता है, मीत होता है। दोस्त मत लगा दीजिएगा, ना सखा लगा दीजिएगा, ना यार लगा दीजिएगा, यहाँ पर आपको मीत लगाना है, ठीक है। मित्र का जो तद्भव होगा वो मीत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंफ्यूजन मत रखिएगा, पुत्र का तद्भव रूप क्या है, किसका, पुत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बताइए। तो पुत्र का जो तद्भव रूप होता है वो पूत होता है, क्या होता है, पूत होता है, बेटा मत लगा दीजिएगा। अगर बेटा आ जाए तो वहां पर बेटा लगाना, पुत्र अगर न दिया हो तब, ठीक है। यानी अगर पूत वहां पर उपस्थित है तो पुत्र का पूत ही लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतसई शब्द, किसका, सतसई शब्द का तद्भव रूप, सॉरी, तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताइए। सतसई, यानी सतसई का मतलब क्या होता है, बताइए, तत्सम का तद्भव बताइए। तो इसका हो जाएगा सप्तसती होता है, क्या होता है इसका तत्सम, सप्तसती हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूरज का तत्सम रूप क्या होगा, किसका, सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताइए। तो सूरज का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, सत्य का, किसका, सत्य का तद्भव पूछ रहा है साथी, बताइए क्या हो जाएगा। सत्य का तद्भव आपका सच होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, पीठ का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए। पीठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताइए। तो पीठ का तत्सम रूप पृष्ठ होता है, क्या होता है साथी, पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। पीठ का मतलब पृष्ठ हो जाता है तत्सम इसका, ठीक है। यमुना का तद्भव रूप क्या होगा, काफी अच्छा सवाल है। तो यमुना का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथी। तो जमुना होता है, क्या होता है, जमुना होता है। यहाँ पर एक नियम होता है, अक्सर क्या होता है, तत्सम में या होता है, क्या जी, तत्सम में या होता है। और जब इसका तद्भव बनाओगे वो हमेशा जा में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। जैसे यमुना में या था और जमुना में जा आ गया, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, स्वर्ण का तद्भव पूछ रहा था थी। तो स्वर्ण का तद्भव आपका सोना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरिद्रा, क्या चीज, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो ये आपका हल्दी का होता है, किसका होता है, हल्दी का होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि अमूल, किसका, अमूल्य का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए। तो अमूल्य का जो तद्भव रूप होगा वो आपका अमोल होता है, क्या होता है,
अमूल हो जाएगा, ठीक है। अमूल्य का अमोल होता है तद्भव। वहीं पर उज्जवल का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए साथी, किसका उज्जवल का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो उज्जवल का आपका तद्भव क्या हो जाएगा, उजला हो जाएगा। क्या होता है, उजला होता है, उजाला नहीं होता, उजला होता है, ठीक। क्या होता है, उजला होता है, ठीक है। हाँ, ध्यान दें यहाँ पर कि जो उजाला होता है वो उज्जवल से ही प्रेरित होता है। जो उजाला होता है वो आपका उज्जवल से ही प्रेरित होता है, ठीक है। लेकिन पर शुद्ध इसमें जो होता है वो व्याकरणिक तद्भव होता है, जो वो उजला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका उजला माना गया है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, कंटक का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, कंटक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो कंटक का क्या होता है, कांटा होता है। क्या होता है, यहाँ पर कांटा होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानना है। क्या करना है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तो बताइए इसमें से तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो घोटक जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। घोटक किसका तत्सम है, ये आपका घोड़ा का तत्सम हो जाएगा। किसका, घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोटक होता है, ठीक है। गधा का गर्दभ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए, उष्ट, क्या चीज, उष्ट्र, क्या चीज, उष्ट्र। हाँ, उष्ट्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो उष्ट्र का जो तद्भव रूप होगा वो ऊंट होगा। क्या होगा, ऊंट हो जाएगा। बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अंधकार का तद्भव रूप क्या होगा बताइए। किसका, अंधकार का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अंधेरा हो जाएगा। क्या चीज, अंधकार का अंधेरा होता है तद्भव, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, कूप का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, कूप का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो कूप जो होता है, मैं अभी पीछे बताकर आया हूं, कुआं का होता है। किसका, कुआं, ठीक है। कूप का तद्भव कुआं हो जाएगा। क्षीर का तद्भव क्या होता है बताइए। क्षीर का जो तद्भव हो जाएगा वो आपका खीर होता है। क्या होता है, छा आपका ये वाला छा हमेशा खा में बदल जाता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। किसका करना है, तद्भव शब्द का आपका चयन करना है बताइए। तो इनमें से तद्भव शब्द का आपका चयन करना है। तो क्या हो जाएगा तद्भव, नाक हो जाएगा। क्या चीज, नाक इसमें जो हो जाएगा वो आपका तद्भव हो जाएगा। बाकी नासिका आपका नाक का ही होता है। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। नयन मीन्स नेत्र का होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नव्य नहीं, ठीक है, नव्य। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। किसका, तीक्ष्ण का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। हाँ, तीक्ष्ण का तद्भव रूप आपका तीखा होता है। क्या होता है, तीखा होता है, ठीक है। तीक्ष्ण का तद्भव रूप आपका तीखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दंत का तद्भव रूप क्या होगा। किसका, दंत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथी, बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दांत का होता है, ठीक है। दंत जो होता है वो दांत होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, दीप का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। किसका, दीप का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथी। तो दीप आपका दिया का होता है। किसका, दिया का होता है, ठीक है। यानी कि आपका दिया का क्या हो जाएगा, दीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नारिकेल, किसका, नारिकेल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। किसका, नारिकेल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो नारिकेल किसको कहते हैं, नारियल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नारियल को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तद्भव नारियल हो जाएगा, ठीक, ठीक है। हाँ, पक्ष, किसका, पक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। पक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो पक्ष शब्द का अगर देखा जाए तो यहाँ पर पंख भी होता है। क्या चीज, यहाँ पर पंख भी होता है और यहाँ पर पाख भी होता है, ठीक है। पंख भी हो जाएगा, पाख भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों राइट है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पाद शब्द का तद्भव क्या होगा। किसका, पाद शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो इसका जो तद्भव होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पैर होता है, यानी कि पांव। इसमें पैर मत लगाइएगा, यहाँ पर पांव लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर पांव जो होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। वैसे बोलचाल के भाषा में आप पैर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूल शब्द जो तद्भव होगा वो पांव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रस्तर, प्रस्तर का तद्भव रूप क्या होगा। किसका, प्रस्तर का तद्भव रूप आपका क्या हो जाएगा। तो प्रस्तर आप पत्थर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पत्थर को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिंदु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। किसका, बिंदु का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा बताइए। तो बिंदु जो होता है वो आपका किसका होता है, बूंद का होता है। किसका होता है, बूंद का होता है बिंदु, ठीक है। हमेशा बूंद का तद्भव क्या हो जाएगा, बिंदु का तद्भव क्या हो जाएगा, बूंद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुभुक्षा, क्या चीज, बुभुक्षा, बुभुक्षा, यानी कि बुभुक्षा शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो आपका साथी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भूख। इसका होता है, भूख का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मस्तक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। इसका मस्तक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, माथा होता है। इसका क्या होता है, माथा होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, मातुल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। किसका, मातुल शब्द का तद्भव रूप बताइए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मातुल शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो आपका मामा होता है। क्या होता है, मामा होता है। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए याद जरूर कर लीजिएगा साथी। अगला क्वेश्चन, मुष्टि, किसका, मुष्टि शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। मुष्टि शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो मुट्ठी होता है। क्या होता है, मुट्ठी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, राजपुत्र का
तद्भव रूप क्या होगा बताइए। राजपुत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? तो राजपुत्र का मतलब होता है क्या चीज? राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, यानी कि राजपूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजपूत होता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, विक्षोभ क्या चीज? विक्षोभ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा बताइए। विक्षोभ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो विक्षोभ का अगर बात की जाए साथी तो उसका हो जाएगा विछोह। क्या होता है? विछोह, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वा बदल जाएगा बा में और छा बदल जाएगा छा में। ठीक है। हाँ, यहाँ पर वा बदल जाएगा, वा बदल जाएगा बा में, बा में। ठीक है। वही ये वाला छा बदल जाएगा आपका किसमें? ये वाले छा में। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरकरा किसका? सरकरा शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए साथी। ये पीछे एग्जाम्पल में बता चुका हूं। तो सरकरा आपका किसका? चीनी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर शक्कर हो गया। क्या हो जाएगा? शक्कर का होता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, श्रृंगार किसका? श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? यानी कि श्रृंगार होगा। क्या होगा यहाँ पर? श्रृंगार आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। यानी कि शुद्ध तत्सम इसका श्रृंगार होता है। क्या होता है? शुद्ध इसका तत्सम जो होगा वो श्रृंगार होता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, जिसका तद्भव श्रृंगार है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सपत्नी किसका? सपत्नी का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। सपत्नी का तद्भव रूप क्या होता है? सौत होता है। क्या होता है यहाँ पर? सौत, यानी कि सौतन जिसको बोलते हैं वो होता है। ठीक है। सौतन भी प्रचलित है आजकल। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका राइट जवाब सौत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि सियाल किसका? सियाल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा बताइए। सियाल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो सियाल शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो आपका शाला होता है। ठीक है। हाँ, इसका तद्भव आपका शाला हो जाएगा। ठीक है। हाँ, स्तंभ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? किसका? स्तंभ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा साथी? तो स्तंभ का जो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा वो खंभा होता है। क्या होता है? खंभा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वासुर क्या चीज? स्वासुर शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो ससुर शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो आपका ससुर होता है। क्या होता है? ससुर का होता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, होलिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? किसका? होलिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो होलिका का जो तद्भव रूप होता है वो होली होता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अंगुष्ठ क्या चीज? अंगुष्ठ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। अंगुष्ठ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो अंगुष्ठ का जो तद्भव होता है वो अंगूठा होता है। ठीक है। क्या हो जाएगा? अंगूठा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? किसका? आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो इसका होता है अचरज। क्या होता है? अचरज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, एकत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? किसका? एकत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। एकत्र का जो आपका तद्भव होगा वो इकट्ठा होता है। क्या होता है? इकट्ठा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथी। कुक्कुर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? किसका? कुक्कुर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कुत्ता का होता है। किसका होता है? कुक्कुर का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो कुत्ता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्दभ क्या चीज? गर्दभ का तद्भव रूप क्या होगा? किसका? गर्दभ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो गर्दभ आप गधा का होता है। किसका होता है? गधा का तद्भव रूप होता है, तत्सम रूप होता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, ग्राहक, ग्राहक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो ग्राहक का जो तद्भव रूप होगा वो गाहक होता है। क्या हो जाएगा? गाहक होता है। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका तद्भव? गाहक। अगला क्वेश्चन, हाँ, चड़क क्या चीज? चड़क, चड़क का तद्भव रूप क्या होगा बताइए। चड़क का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो चड़क जो होता है वो आपका चना का होता है। किसका होता है? चना का हो जाएगा। ठीक है। यानी चड़क का तद्भव रूप चना हो जाएगा। जमाता, जमाता शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। जमाता शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? यानी जमाता का मतलब होता है कि दामाद और जवाई दोनों होता है। क्या होता है? दामाद भी होता है, जवाई भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दौहित्र किसका? दौहित्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। दौहित्र का जो तद्भव रूप होगा साथी वो आपका नाती होता है। क्या होता है? नाती होता है, यानी बेटा और बेटी इसमें दोनों आते हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, नकुल, नकुल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। नकुल शब्द का जो तद्भव होगा वो आपका नेवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेवला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, पकवान क्या चीज? पकवान का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो पकवान का जो तद्भव रूप होता है वो पकवान होता है। क्या होता है? ये वाले पकवान से ये वाला पकवान हो जाएगा। ठीक है, पकवान से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि बधिर का तद्भव रूप क्या होगा? किसका? बधिर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथी? तो बधिर का जो तद्भव रूप होगा वो बहरा होता है। क्या होता है? बहरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगिनी किसका? भगिनी का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताओ। भगिनी का, तो भगिनी का जो तद्भव रूप हो जाएगा साथी वो आपका बहन होता है। क्या होता है? बहन। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, भिक्षा क्या चीज? भिक्षा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो भिक्षा का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो आपका भीख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीख हो जाएगा। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेघ का तद्भव शब्द रूप क्या हो जाएगा बताइए। मेघ का तद्भव रूप क्या होगा? तो मेघ का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो मेह होता है। क्या होता है? मेह होता है। ठीक है।
यानी कि मेह हो जाएगा। इसकी पर्याय क्या हो जाएगी, इसकी ये पर्याय दे रखा है बादल, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर मेह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृद्ध का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, वृद्ध का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बताइए साथी। तो वृद्ध का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो बूढ़ा होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, व्याघ्र, क्या चीज, व्याघ्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो व्याघ्र मीन्स क्या होता है, बाघ होता है, क्या होता है, व्याघ्र मीन्स होता है बाघ, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, ससुरु, ससुरु या श्रमसु या समश्रु कहते हैं, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो मूंछ होता है, क्या होता है, मूंछ होता है, क्या चीज, मूंछ, ठीक है। हाँ, यानी कि इसका मतलब होता है कि मूंछ, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सप्त का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, सप्त का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो सप्त का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो आपका कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सूची या सूचिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, सूची या सूचिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका सुई होता है, क्या होता है, सुई आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेशन। कैसा लगा प्रैक्टिस सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरे मैंने 100 क्वेश्चन आपको कराए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और कई जगह पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन काफी शानदार था। तो आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन में कुछ चेंज करने की जरूरत हो तो आप लोग एडवाइस जरूर दिया करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग इसमें कुछ चेंजमेंट करने की भी जरूरत करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन काफी अच्छा था, तो आप लोग लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के लिए, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है साथी। फिर मिलते हैं, जय हिंद सभी को।